कैसे दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की माया नाज अदाकारा रानी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रानी अपने वक़्त की मकबूल तरीन हीरोइन थी। वो जो कपड़े पहनती उसके जिस्म पे फिट आते और वो फैशन बन जाता। नाज़रीन ग्रामी, उस टाइम जो भी नई अदाकारा आती, रानी उसके लिए रोल मॉडल होती। नाज़रीन ग्रामी, 90 की दहाई में रानी का वो बोलबाला था। नाज़रीन, उस टाइम नरगिस, अंजुमन, शहज़ादी, नीली, इस तरह की बड़ी बड़ी अदाकारें थी, लेकिन रानी के बोल्ड जिस्म ने और खूबसूरत भरे हुए जिस्म ने उसे फिल्मी दुनिया में एक अलग ही मुकाम दिलाया और एक अलग ही पहचान दिलाई। नाज़रीन, रानी ने हर छोटे बड़े खासो आम को अपना दीवाना बना रखा था। पोस्टर पे रानी की तस्वीर इस चीज़ की ज़मानत होती थी कि फ़िल्म सुपर हिट हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, रानी ने जितने भी उस टाइम के हीरो थे सबको अपने पीछे लगा रखा था। 3 दहाइयाँ तक रानी फिल्मी दुनिया के ऊपर राज करती रही। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, हर दिल अजीज़ रानी को एक मौजी मर्ज़ ने आ लिया और उसे कैंसर हो गया। नाज़रीन, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और हर खासो आम को पता चल गया कि अदाकारा रानी को कैंसर है। नाज़रीन ग्रामी, रानी की शादी खबर सैलमा के मालिक मियाँ जावेद से हो रखी थी। नाज़रीन ग्रामी, मियाँ जावेद को जब पता चला कि रानी को कैंसर है तो बजाय उसके शोहर ने उसका साथ देने के उसे तलाक दे डाली और उससे अलग हो गई। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस चीज़ से रानी को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि वो स्टेबल थी, पैसा उसके पास ख़ास था और वो हर दिल अजीज़ थी, इसलिए उसकी पहचान में कोई कमी ना आई। नाज़रीन, इस टाइम पे अदाकारा को एक साथी की ज़रूरत थी जो कि उसके दर्द को समझ सके। यूँ नाज़रीन ग्रामी, एक तकरीब बात में अदाकारा को सरफराज नवाज़, जो कि मशहूर क्रिकेटर थे, उसके साथ मुलाकात हुई। वो पीपल पार्टी से भी तल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनका असर और रसूख काफ़ी ज़्यादा था। यूँ उनकी दोस्ती हो गई। अदाकारा रानी ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो मेरे साथ लंदन में जाए और मेरा इलाज करवा सके। यूँ सरफराज नवाज़ लंदन में अदाकारा रानी के साथ चला गया और वहाँ पे जाके उन लोगों ने शादी कर ली और रानी का इलाज होना शुरू हो गया। नाज़रीन ग्रामी, रानी ने टोटल 3 शादियाँ कर रखी थी, जिसमें एक शादी में उनकी एक बेटी थी। नाज़रीन, जब डॉक्टरों ने देखा और रानी ने भी देखा कि उसकी मौजी मर्ज़ जो कि उसे ले दे के बैठेगी और मौत का सबब बनेगी, अब वो ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर भी मायूस हो गए थे और इस चीज़ का सरफराज नवाज़ को भी पता चल गया था। नाज़रीन ग्रामी, यूँ सरफराज नवाज़ भी रानी से अलग हो गया। सरफराज नवाज़ अलग होने के बाद रानी पहले जैसी ना रही और दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती गई और उसको इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा दुख और सदमा लगा कि मेरा साथी मेरा साथ छोड़ गया है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, वो फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लोगों के सामने जब भी आती तो खुश दिली से मिलती, खुश होकर मिलती और अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सजाए रखती। लेकिन दिन ब दिन सेहत गिरने की वजह से लोगों को पता चलना शुरू हो गया। नाज़रीन, रानी की एक बेटी थी जो जवान हो चुकी थी। नाज़रीन ग्रामी, रानी को ये फ़िक्र सताई जा रही थी कि अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या बनेगा, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहती थी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उसने गुजरावाला के एक पहलवान ख़ानदान में अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, जो कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे। नाज़रीन, शादी के कुछ माह बाद ही अदाकारा रानी लंदन में इंतकाल कर गई और उसकी जस्बे खाकी को लाहौर में दफना दिया गया, क्योंकि उनकी लाहौर की रहाइश थी और वो लाहौर में ही पैदा हुई थी। नाज़रीन, रानी की माँ को जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो अपनी बेटी के दुख में वो 33 दिन बाद ही इस दुनिया जहाँ से कूच कर गई। नाज़रीन, इस दुनिया जहाँ से कूच करने के बाद उसकी एक रानी की बड़ी बहन थी, जो कि 2 महीने के बाद वो भी अपनी बहन के और माँ के सदमे में इस दुनिया से रुखसत हो गई।
तो नाजरीन ग्रामी रानी का पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया और सिर्फ़ उसकी एक बेटी बची जो कि आज भी है और उसके यहाँ बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। ये थी रानी की ज़िंदगी की कहानी, जो कि एक मारूफ अदाकारा होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी की बीमारी को ना टाल सकी और मजबूरी में और तल्ख़ में ज़िंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर थी। सौद लेकर आ